सीधे चलते हैं तरुण के पास और बात करते हैं आईपीओ मार्केट की। तरुण, आईपीओ मार्केट इस साल की शुरुआत से ही काफी बजिंग रहा है और इसी वजह से हमने देखा है कि एक्शन ग्रे मार्केट में भी काफी रहा है। लेकिन जो खबर आपके पास है ग्रे मार्केट से जुड़ी वो काफी अहम है व्यूअर्स को बताने, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं आईपीओ मार्केट के लिए वो भी काफी ब्राइट है। काफी सारे बड़े आईपीओ हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, तो ऐसे में अलर्ट रहने की जरूरत है। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उस लिहाज से बताइए, क्या जानकारी है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे प्राइमरी मार्केट सक्सेसफुली आईपीओ लेकर आ रहा है, उसी हिसाब से जो ग्रे मार्केट के जो पंटर्स हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं इस मार्केट के अंदर, और जो ब्रोकर्स के साथ मिलकर वो एक तरीके की डील कर रहे हैं निवेशकों के साथ। यदि महानगर आईपीओ की यदि हम एग्जांपल लें तो 13,000 रुपये का लॉट था, और यदि आप उसमें आपका यदि अलॉटमेंट आता है तो जो पंटर्स हैं ये आपको पहले से ही इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपको लॉट आपका अलॉट होने वाला है, तो उसी हिसाब से ये आपके कॉन्टैक्ट करते हैं कि 50% आप पहले ही उनसे पैसा ले सकते हैं। लिहाजा यदि 13,000 रुपये का लॉट है तो 13,000 प्लस 6,500 रुपये आपको ये देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये और कई ब्रोकर्स इसमें कई शहरों के ब्रोकर्स भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट ले रहे हैं, और उसमें वो अपने निवेशकों को कह रहे हैं कि आप पैसा लगाइए, और यदि आपका यदि अलॉटमेंट आता है तो हम हाथों हाथ इन शेयरों को दूसरे लोगों को बिकवा देंगे, चाहे वो आईपीओ अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन इस तरीके का एक बाजार, ये कहेंगे या एक ग्रे मार्केट यहाँ पे तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी जी, काफी अहम खबर है ये कि ब्रोकर जो हैं वो निवेशकों को लालच देकर एप्लीकेशन भरवा रहे हैं और एक भारी कमीशन वो इस पर लेते हैं। 30 से 40% तक का कमीशन यहाँ पर वो लेते हैं। तो अलर्ट रहने की जरूरत है निवेशकों को जो कि आईपीओ मार्केट को अप्रोच करते हैं। तो अहम जानकारी है रिटेल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से। शुक्रिया आपका तरुण, ये पूरी ही इंफॉर्मेशन बताने के लिए। लेकिन चलिए अब सीधे चलते हैं अंचल के पास और जान लेते हैं एक शेयर जहाँ पर नतीजे जो हैं वो बीते क्वार्टर में ही खराब नहीं आए, बल्कि कंसिस्टेंटली कई क्वार्टर से लगातार कंपनी खराब परफॉर्मेंस पोस्ट कर रही है। बताइए अंचल, कौन सा शेयर है आपके पास और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बीते कुछ क्वार्टर्स की कैसी रही है? शुक्रिया दीपाली। डेल्टा कॉर्प रहेगा आज का शेयर। देखिए इसके अगर आप नंबर्स देखें सीक्वेंशियली बेसिस वाई बेसिस नंबर्स वीक होते जा रहे हैं कंपनी के। Q4 में कंपनी का ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 11% गिरा था। अगर आप नेट रिपोर्टेड पैड देखें तो आप जरूर ये सवाल उठाएंगे कि रिपोर्टेड पैड वाई बेसिस में बढ़ा है, लेकिन उसके बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, टैक्स राइट बैक। अगर आप इसका एडजस्टेड पैड देखें वाई बेसिस में भी घटा है, Q-on-Q बेसिस में भी घटा है। एक लगातार डाउनफॉल देखने को मिल रही है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में, और उसका सबसे बड़ा कारण है हायर इंटरेस्ट कॉस्ट। कंपनी की जो ब्याज लागत है वो पिछली 3-4 तिमाहियों से लगातार बढ़ती जा रही है, और वही कहीं ना कहीं कंपनी की बॉटम लाइन को डेंट कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी खराब होने की वजह से आप वाजिब है कंपनी के प्रमोटर्स पे भी प्रेशर आ रहा है, और यही कारण है जो डिविडेंड पे आउट है अगर आप उसके ट्रेंड को देखें तो वहां पे भी कमी आ रही है। यानी एक शेयर, एक कंपनी क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे डेंट आ रहा है, वो अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को जो डिविडेंड दे रही है वो भी कम करती जा रही है। इसके अलावा एक और चिंताजनक बात है वो ये है कि प्रमोटर कंपनी में पिछली 3 तिमाहियों से थोड़ा थोड़ा करके अपनी हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं। तो जब भी एक प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम कर रहा होता है वो अपने आप में एक वरीइंग फैक्टर हो जाते हैं। तो एक वीक सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल क्वार्टर्स से प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है, और साथ डिविडेंड पे आउट जो है उसका क्वांटम भी घटा है। तो 3 बड़े कारण है इस शेयर से थोड़ा दूर रहने के। जी, तो डेल्टा कॉर्प की बात की है अंचल ने, और बीते 3 तिमाही से हम देख रहे हैं कि प्रमोटर की हिस्सेदारी में भी कमी हुई है, डिविडेंड पे आउट में भी कमी हुई है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत खास नहीं रही है। पंकज, आपके कमेंट्स क्या हैं ऑन डेल्टा कॉर्प? देखो, आई थिंक जो आपने टिप्पणी की है बिल्कुल सचेत रहने की इसमें ज़रूरत हैगी। एक बहुत बड़े निवेशक हैंगे जो कि इसके अंदर बड़े स्ट्रांगली इन्वेस्टेड हैं, बार बार प्रेस में आता भी रहता है ये। In spite of all this, stock has rallied I think January, February में from levels closer to 55 rupees current levels तक ये stock आ गया है। But performance of the stock और performance of the company definitely दोनों में मैच नहीं है, और ऐसा स्टॉक कभी भी एक डीपली करेक्ट हो जाता है, एंड इट टेंड्स टू हैपन, और हम देखते हैं कि स्टॉक हाथ में रह जाता है। उसके अलावा काफ़ी सारे रेगुलेटरी इश्यूज़ इनके गोवा गवर्नमेंट के साथ चलते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये फ्लोटिंग कैसीनोज चलाते हैं शिप में। So I think there are lot many good fundamentally strong stocks which are moving in this market, और वहाँ पर निवेशित रहें तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि ऐसे स्टॉक्स में जहाँ पर सिर्फ एक मोमेंटम है, नॉट बैक्ड बाय फंडामेंटल्स, एंड देयर आर सर्टेन इंटरेस्टेड individuals who have sort of cornered shares of this particular company. जी, चलिए संदीप के पास चलते हैं न्यूज़ रूम और बात कर लेते हैं आज के पेनी स्टॉक की, जहां पर एक तेजी तो दिखी है लेकिन फंडामेंटल फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते हैं। बताइए संदीप, कौन सा शेयर आज का?
शुक्रिया दीपाली। आज के लिए जो शेयर चुना गया वो है इंडिया इंफ्रा स्पेस का। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है ये कंपनी इंफ्रा कारोबार में शामिल है और स्पर्ट देखिए पिछले 6 महीने में यानी कि इस साल के अगर आप चार्ट देखें तो करीब 2 गुना के आसपास के रिटर्न इस कंपनी ने डिलीवर ऑलरेडी कर दिए हैं। लेकिन अगर आप फरवरी से देखें जो कि 56 रुपये के आसपास के लोस थे, वहाँ से एकाएक जो तेज़ी बनी है करीब 3 गुना के आसपास के रिटर्न ऑलरेडी कंपनी डिलीवर कर चुकी है। लेकिन फाइनेंशियल्स में अगर आप देखें ये चीज़ मैच नहीं हो रही है। जैसे हम डेल्टा कॉर्प की बात भी कर रहे हैं जैसा का परफॉर्मेंस उस कंपनी का है, लेकिन फाइनेंशियल्स में ऐसा रुझान नहीं देखने को मिला है। ऐसा ही रुझान दरअसल इस कंपनी के साथ भी है जो कि इंडिया इंफ्रा स्पेस जिसकी बात हम आज कर रहे हैं। Q4 में अगर आप देखें इस कंपनी ने मुनाफे से कंपनी घाटे में आई थी और इनफैक्ट अगर आप देखें Q4 में इस कंपनी की कोई भी बिक्री रिपोर्ट नहीं हुई थी। तो उस लिहाज से देखा जाए जो तेज़ी बन रही है उसमें फाइनेंशियल्स कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। FY16 में अगर आप देखें महज 1 लाख रुपए के आसपास का मुनाफा इस कंपनी ने रिपोर्ट किया था और FY12 से लेकर FY15 यानी कि 4 वित्तीय वर्ष की अगर आप बात करें FY16 से पहले लगातार ये कंपनी घाटे में थी। FY16 में अगर आप NPM यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 0.03% के आसपास के नेट प्रॉफिट मार्जिन से, और वैसे भी अगर आप देखें आज तक इस कंपनी ने कोई भी डिविडेंड यहाँ पे निवेशकों के लिए जारी नहीं किया है। तो उस लिहाज से देखा जाए फाइनेंशियल्स बेहद वीक है। बीते 4 सालों से लगातार घाटे में थी। FY16 में जो नंबर आया भी है उसमें महज 1 लाख रुपए के आसपास का मुनाफा था। लेकिन स्पर्ट देखिए इसी साल में करीब 2 गुना के आसपास की बढ़त आ चुकी है। तो फाइनेंशियल्स काफी वीक है लेकिन परफॉर्मेंस इस काउंटर में जबरदस्त देखने को मिला है। जी, तो अलर्ट रहिए, काफी डेंजरस ये स्टॉक है इंडिया इंफ्रा स्पेस। इनफैक्ट मैं इसके बीते कुछ सालों की परफॉर्मेंस देख भी रही थी। 2013 में स्टॉक का प्राइस होता था 176 के आसपास का, 170 के आसपास का, जो इनफैक्ट 175 जो कि इसका लाइफ टाइम हाई रहा है। वहां से स्टॉक ने टूटना शुरू किया और इसने 50 रुपए तक के लेवल्स भी इसने टच किए। और इनफैक्ट बीते 1 साल की ही परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो नवंबर 2015 में अब से महज 8 महीने पहले स्टॉक का प्राइस होता था करीब 110 का। उसके बाद इसने टूटना शुरू किया, 50 तक के लोज लगाए और अब 50 रुपए के लेवल से इसने बीते महज 2-3 महीने में इतनी जोरदार छलांग लगाई है कि ये स्टॉक अब 138 के लेवल पर आ चुका है। और आप देखिए इसके परफॉर्मेंस फाइनेंशियली, जिस तरह संदीप ने भी कहा कि बेहद कमजोर परफॉर्मेंस रही है। ओपीएम एनपीएम कंपनी के एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ईपीएस नेगेटिव है, मार्जिनल रेवेन्यूज हैं, तो काफी कमजोर परफॉर्मर ये कंपनी है अगर फाइनेंशियल और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से देखें। लेकिन उसके बावजूद भी इस स्टॉक में एक जोरदार उछाल आया है। तो अलर्ट रहें आप, अगर इस तेजी को देखते हो आप अट्रैक्ट हो रहे हैं 2 महीने में जो ये कई गुना चला है तो आप दूर हो जाइए, क्योंकि लिक्विडिटी भी इन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा नहीं होती है, फंसने की संभावना काफी हाई होती है। शुक्रिया संदीप आपका आज का एक ऐसा स्टॉक बताने के लिए जो कि जोरदार मूवर तो रहा है लेकिन फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। शुक्रिया आपका पंकज, और लोकेश आपका भी शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए और सभी कॉलर्स की क्वेरीज को और सभी स्टॉक्स जिन पर बातचीत हुई उन पर अपने कमेंट शेयर करने के लिए।